हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्न नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। यहाँ पर कह रहा है देखिए आकृति 10.12 में, आप देख लीजिए चित्र दिया हुआ है। हम पहले इसके चित्र को बना लेते हैं। ठीक, हमारे पास इस टाइप का चित्र बना हुआ है, हमने उसी प्रकार चित्र बनाने की कोशिश किया है। ठीक, अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि ये क्या है, ABCD है चतुर्भुज। तो ABCD, उसके बाद कह रहा है कि ये PQR इसका स्पर्श रेखा है, मतलब स्पर्श बिंदु है जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर हम PQRS ये 4 बिंदु है, इसके स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो हमें कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि AB प्लस CD, अब देखिए AB कहाँ है, AB प्लस CD इसका जोड़ बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के, AD प्लस BC के। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो भी रेखाएं हैं ना, वो सभी रेखाएं वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा अंकित कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये रेखाएं, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा बना रहा है, प्रत्येक रेखाएं स्पर्श रेखा बना रहा है। तो हम यहाँ पर एक चीज पढ़े थे कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होगा। तो जस्ट वही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले जो भी हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि चतुर्भुज ABCD वृत्त को बिंदु PQR और S पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो चतुर्भुज ABCD जो है वो वृत्त को PQRS यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि AB प्लस CD बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के। ठीक है, तो ये चीज हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, तब देखते हैं इसे कैसे सिद्ध होता है। क्या लिख लेंगे हम, हल। अब ये सिद्ध करने के लिए हमें एक रूल समझना होगा कि किसी भी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से जितने भी स्पर्श रेखा खींची जाती है वो सब आपस में बराबर होता है। ये बात आप पहले ही रूल में पढ़ चुके हैं। जस्ट वही रूल का यूज करते हुए हम यहाँ पर सभी स्पर्श रेखा से एक एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। हम सब ये बात जानते हैं कि जब भी वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसके दोनों का लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। हमारे पास इस वृत्त पर ABCD ये सभी बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि ABCD से जितनी भी स्पर्श रेखा खींची जा रही है वो आपस में बराबर होगा। उस प्रकार यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि चूंकि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखाएं क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कि इसलिए बिंदु A, B, C और D से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, मतलब क्या कि ये जो रूल है वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होता है, तो उसी रूल के अनुसार हमने लिखा है कि वृत्त पर ABCD से जो खींचा गया स्पर्श रेखा है वो भी क्या होगा, बराबर होगा उसी रूल के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले A से बिंदु A से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है वह है AP और AS। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि AP बराबर होगा AS के, लिखेंगे इसलिए AP
बराबर होगा ए एस के, यहाँ पर इसे 1 रख लेंगे, नाम इसका समीकरण 1। फिर उसी प्रकार बी बिंदु से बी पी और बी क्यू, तो हो जाएगा ये बी पी बराबर बी क्यू, इसका नाम रखेंगे 2। तीसरा देखिए सी बिंदु से खींचा जा रहा है सी आर और सी क्यू, तो हो जाएगा यहाँ पर सी आर बराबर सी क्यू, इसका नाम हो जाएगा 3। और चौथा देखिए डी बिंदु से बन रहा है डी आर और डी एस, ठीक है, तो हो जाएगा डी आर बराबर डी एस, इसका नाम रखेंगे 4। अब यहाँ देखिए ये जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये दोनों साइड आपस में सबको जोड़ना होगा, ठीक है। तो आगे हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 2 3 4 को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो इस साइड जितनी भी है ये सबको आपस में जोड़ लेंगे इस साइड, फिर बराबर करके दूसरी साइड वाले को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अब देखिए ए पी प्लस बी पी, क्या लिख लेंगे कि ए पी प्लस बी पी, फिर उसके बाद सी आर प्लस डी आर, तो हो जाएगा यहाँ सी आर प्लस डी आर बराबर में, फिर इस साइड लिख लीजिए ए एस प्लस बी क्यू, यहाँ हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू, फिर सी क्यू प्लस डी एस, हो जाएगा यहाँ पर प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। अब यहाँ देखिए कि ये जब बन गया हमारे पास, अब यहाँ देखना है हमें इस चित्र में कि कौन कौन से ऐसे दो बिंदु को जोड़ने पर ये पूरा लाइन पूरा हो रहा है। तो आप देखिए कि एपी कहाँ है, यहाँ पे है एपी, बीपी यहाँ पर है। तो जब एपी और बीपी को जोड़ेंगे तो पूरा एबी बनेगा ना, यहाँ पर इस दोनों को जोड़कर हम क्या बना देंगे, एबी। फिर आप देखिए सी आर और डी आर, तो सी आर किधर है, तो सी आर यहाँ बन रहा है और डी आर यहाँ बन रहा है, तो सी आर और डी आर ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा सी डी या फिर डी सी, ठीक। तो यहाँ पर सी आर और डी आर ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा सी डी बराबर होगा। अब देखिए ए एस बी क्यू किधर है, ए एस बी क्यू ये अलग है, इसका ग्रुप दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर ए एस का डी एस हो जाएगा, तो बी क्यू और सी क्यू आपस में मिलेगा। अब देखिए कि बी क्यू और सी क्यू इस दोनों को आपस में जोड़ना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ए एस और डी एस ये दोनों को एक साथ रख लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर ए एस प्लस डी एस, इस दोनों को एक साथ रख लीजिए, फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, इसे अगले स्टेप में बना लेते हैं, तो आगे हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बराबर। अब देखिए कि ए एस और डी एस कहाँ पे है, ए एस डी एस ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी के बराबर हो जाएगा, तो हो गया ए डी प्लस फिर बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू ये दोनों को जोड़ेंगे तो सी बी के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा था, यहाँ देखिए क्या है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, उसके बाद ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यहाँ सी बी है आप बी सी भी रख सकते हैं, बी सी, ठीक है। तो अब देखिए जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है वही चीज़ हमारे पास यहाँ साबित हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई हार्ड था नहीं, आप इसको ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। तो आप इसका ऐसे सॉल्व ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन में जो चित्र दिया हुआ है हमने यहाँ पर पहले ही बना दिया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, मिला सकते हैं अपने किताब से, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि आकृति 10.13 जो कि हमने यहाँ पहले बना दिया है, ठीक। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री है। सबसे पहले यहाँ पर इसका नामांकन कर लेते हैं हमें, तो यहाँ पर हमें है ये एक्स और ये है वाई, ठीक। उसके बाद ये पी
और ये Q, ठीक। ये X डैश, ये Y डैश, ठीक। ये है B और ये है A, ठीक है। ये पूरा आगे है यहाँ पर Y, ये वाला बिंदु जो है ये है Y, मतलब ये रेखा है Y, वो बिंदु जो है वो A है। उसके बाद ये जहाँ स्पर्श कर रहा है ये स्पर्श बिंदु C है। उसके बाद ये O केंद्र है, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। तो हमें यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि AOB 90 डिग्री, AOB ये हमें कह रहा है 90 डिग्री आप सिद्ध करिए, ये 90 डिग्री सिद्ध करिए। ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा। सबसे पहले एक आपने रूल पढ़ा था, ठीक है। इस प्रकार कोई समांतर रेखा हो तो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दूसरा रूल हमने वृत्त में पढ़ा था कि जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर, ठीक है, तो केंद्र से जो इसको मिलाता है, केंद्र से जब इसको हम इस कोण को मिलाएंगे तो यहाँ पर ये समद्विभाजित होगा, ठीक है। ये दो रूल यहाँ पे काम आएगा, इस बात को पहले आप समझ लीजिए। पहली बात, स्पर्श रेखा को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगा तो एक ही ओर के अंतःकोण क्या होगा, दोनों का जोड़ 180 होगा। और यहाँ जब बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो स्पर्श रेखा का जो झुकाव होगा केंद्र से अगर उसे हम मिलाएंगे तो बराबर दो कोण में बटेगा, ठीक है। अब इसी रूल का यूज करते हुए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है तुम्हारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ है। तुम्हारे पास दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा XY समांतर है X डैश Y डैश, ठीक है। और ये जो स्पर्श रेखा XY X डैश Y डैश है ये दोनों और वृत्त को कहाँ पर यह स्पर्श कर रहा है, बिंदु P तथा Q पर स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करता है, ठीक। एक और स्पर्श रेखा है AB जो वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श कर रहा है। लिखेंगे पुनः स्पर्श रेखा AB वृत्त को C पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। इतना हो गया। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक। ये चीज हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक। तो अब इसमें हमें सिद्ध करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि स्पर्श रेखा जो है A बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, यह स्पर्श रेखा को ये दोनों बराबर हिस्सा में बांट रहा है। तो इसको पहले हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। इससे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर हम हल में लिखेंगे सबसे पहले कि कोण PAB इस कोण को OA समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कोण PAB को OA क्या करता है, समद्विभाजित करता है। OA यहाँ पर इसके साथ ये भी लिख लेते हैं तथा कोण यहाँ देखिए QBA, कोण QBA को OB क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। लिख लीजिए PAB इसको समद्विभाजित कर रहा है OA और QBA इसको समद्विभाजित कर रहा है OB, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए जब ये समद्विभाजित करता है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण PAO, कोण PAO बराबर होगा कोण OB
ए सी के या ओ ए बी के, कोण ओ ए बी के, इस दोनों को हम मान लेते हैं x, यहाँ लिख लेंगे माना, ठीक है। इस दोनों कोण को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब दूसरी बात पुनः लिखेंगे यहाँ पर, फिर इस कोण को भी बराबर भाग में भी बांट रहा है, क्या लिखेंगे, इस कोण का नाम क्यू बी ओ, कोण क्यू बी ओ बराबर होगा ओ बी ए, कोण ओ बी ए, इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। इतना तक हो गया। अब इसके आगे का काम देख लेते हैं हम। आगे जो हमने आपको बताया था कि समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसके एक ही ओर के अंतःकोण का जोड़ क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, और ए बी क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है, तिर्यकछेदी रेखा है, तो इसलिए आपको पता है कि समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लिखेंगे इसलिए, या फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश ये आपस में समांतर है और ए बी क्या है, इसका तिर्यकछेदी रेखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि क्रमागत अंतःकोण जो होता है बराबर होता है। अब ये क्रमागत अंतःकोण क्या होता है, क्रमागत अंतःकोण जो होता है, यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार जब लाइन खींचा होता है तो ये दोनों कोणों को कहा जाता है क्रमागत अंतःकोण या एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। तो क्रमागत अंतःकोण का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि क्रमागत अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180, तो क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पी ए बी, कोण पी ए बी प्लस कोण इस साइड का कोण जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा ए बी क्यू या फिर क्यू बी ए, कोण क्यू बी ए, इस दोनों का जोड़ होगा 180। अब आप देखिए कि ये दोनों जो है दो दो हिस्सा में बटा हुआ है, दो दो हिस्सा में, इसको तो हमने पहले y माना है, देखिए यहाँ पर y माना है, इसको ये दोनों दो हिस्सा में बटा हुआ है, ये दोनों दो हिस्सा में बटा हुआ है। पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि पी ए ओ, इसे दो हिस्सा में बांटेंगे, कोण पी ए ओ प्लस फिर ओ ए बी, कोण ओ ए बी, इसे भी हम दो हिस्सा में बांटेंगे, यहाँ पर क्यू बी ओ, कोण क्यू बी ओ प्लस ओ बी ए, कोण ओ बी ए, ठीक है, बराबर कितना 180। अब आप देखिए कि हमने इस दोनों कोण को क्या माना है, x माना है, इसे हम लिख लेंगे x प्लस एक्स, और आप देखिए कि इस दोनों कोण को हमने y माना है, यहाँ पर लिख लेंगे y प्लस वाई बराबर 180। अब आगे देख लीजिए, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री, तो x प्लस वाई का मान कितना हुआ, 90 डिग्री। अभी आया नहीं, अभी इतना ही है। अब आगे देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ बी, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 लेकर के सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ए ओ बी में, अब इस ए ओ बी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा 180, तो यहाँ पर कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी प्लस कोण ए बी ओ या फिर ओ बी ए, दोनों तरीका से लिख सकते हैं, कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए प्लस ये वाला कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है सब हम जानते हैं। तो आगे देखिए कि हमने ओ ए बी को क्या माना है, ओ ए बी को हमने x माना है,
यहाँ पर हम लिख लेंगे x। फिर OBA इसे हमने y माना है, यहाँ लिख लेंगे y प्लस, इसको तो कुछ नहीं माना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, बराबर 180। अभी आप देखिए यहाँ पे इसे x प्लस वाई हमारे पास कितना है 90, इसके बदले हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस AOB बराबर 180। अब इससे उधर भेज लीजिए, तो AOB बराबर 180 माइनस 90, तो AOB का मान कितना आया 90 डिग्री। यही चीज़ तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था, और वही चीज़ हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया है, तो लिख लेंगे इसे प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड था नहीं, बस थोड़ा सा घुमा करके वहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो आप ठीक से समझेंगे आराम से, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक, तो 2 स्टेप में ये ख़त्म हो रहा है। पहले तो हमें इसे भाषा में इसे सीधा करना है कि हमें क्या कह रहा है, क्या निकालना है, फिर उसके बाद समांतर रेखा के आधार पर, ठीक है, ये निकालना है x प्लस वाई का मान, यानी कि ये दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री, फिर त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री का रूल करते हुए हमें यहाँ तक पूरा देना है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल बने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।